हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ सुबह-सुबह अपने कॉलेज और मेरा जो कॉलेज आपको पता ही है कि कहाँ है। और यहाँ पे एक और स्थान है जो बहुत फ़ेमस है और वो है महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली। तो मैं सोची कि क्यों नहीं आप लोगों को भी वहाँ का भ्रमण कराया जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आप लोग भी मेरे साथ भ्रमण कीजिए और मैं आप लोगों को एक से एक मतलब सुंदर और जो यहाँ पे बना हुआ है मंदिर उसका भ्रमण करवाऊँगी। तो चलिए और मेरे साथ बने रहिए और आप लोग भी देखते रहिए भगवान बुद्ध की नगरी को। तो ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे और चलते जाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का जो मंदिर है। वैसे तो सुबह भी मुझे लग रहा है बंद ही होगा क्योंकि सुबह टाइम हो रहा है 9 और 9 बजे तो खुलता नहीं है मंदिर कोई भी वैसे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, खुल रहा है या बाहर से ही आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। वैसे तो मेरा मकसद है कि मैं अंदर तक जाऊं और आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखाऊं एक-एक चीज़ को। लेकिन मुझे लग रहा है कि पानी फिरने वाला है क्योंकि मैं बहुत पहले आ गई हूँ और लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे हो पाएगा, जितना हो पाएगा मैं दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। वैसे लेने के लिए तो मैं ऑटो भी ले सकती थी लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि मैं सोची कि मैं आज पैदल चलूँगी और पैदल चलते हुए ब्लॉग बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे पहुँच ही गई मंदिर पे तो पता चला कि ताला लॉक है, गेट लॉक है और जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं सोची कि चलिए बाहर से ही दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो ये 10 बजे के बाद ही खुलता है। वैसे आप लोग यहाँ आएँ तो अपना आईडी कार्ड लेके आएँ, जो भी है, आधार कार्ड, आईडी जो भी, क्योंकि बिना उसका इसमें प्रवेश वर्जित है और यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो मुझे याद है कि मैं एक बार ऐसे ही आ गई थी और मैं बोली कि मैं लोकल की हूँ और बिना आईडी कार्ड दिखाए वैसे मैं प्रवेश कर गई थी। लेकिन आगे से सतर्क मैं हो गई कि नहीं, जब भी आइए अपना आईडी कार्ड लेके आइए क्योंकि 100 बहाने करने से अच्छा है कि आप दिखाइए और अंदर जाइए। यहाँ की हर दीवालों पे कलाकारी आप लोग देख सकते हैं और साथ में छोटी-मोटी दुकानें जहाँ पे यहाँ का जो फ़ेमस 1-2 सामान है वो मिलता है। वैसे आते हैं टूरिस्ट लोग तो ज़्यादा लेते हैं, वैसे लोकल वाले लोग तो इधर से मुझे लगता है नहीं लेते होंगे क्योंकि उनके काम का कुछ इधर मिलता नहीं है। और ये जो मेरे साथ में है ये लोग भी आई थी मंदिर का दर्शन करने, लेकिन ताला लॉक था तो ये भी मेरे साथ चल पड़ी। तो मैं बोली कि ठीक है चलिए लो, साथ में घूमा जाएगा। वैसे मैं भी अकेली थी और ये भी अकेली थी तो वैसे हम लोग साथ में ही घूमे और मैं चलते-चलते आ गई मेन मंदिर, जहाँ से उसके पहले पड़ता है एक मंदिर और एक सरोवर। तो वही हम लोग घूमने लगे और आप लोग भी देखिए। वैसे तो मैं कई बार यहाँ पे आ चुकी हूँ लेकिन ये मेरा अनुभव मतलब अनोखा ही है। पहली बार ये मैं फ़ील कर रही हूँ कि सुबह का जो समय है यहाँ पे आने पे कितनी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। और वैसे तो हमेशा फैमिली के साथ या ग्रुप में ही मैं आई हूँ, लेकिन अभी मैं अकेले यहाँ पे घूम रही हूँ और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। और मेरा शायद ये अनुभव है और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को भी थोड़ा भीड़-भाड़ में नहीं, ऐसे एकांत में आना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सिर्फ़ देखने में है सुंदर लेकिन उसको अंदर से उसकी सुंदरता को फ़ील करना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ वैसे। और ये देखिए ये है मेन मंदिर के पहले का एक मंदिर। वैसे नाम इसमें कुछ लिखा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही भाषा में था तो मेरे दिमाग से निकल गया है कि कौन-सा मंदिर है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग भी देखिए और इसका जो पॉज़िटिविटी है वो अपने अंदर ग्रहण कीजिए। जब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश की तो मतलब यहाँ की जो कलाकारी थी, जो एक-एक नक्शा बनाया गया था या जो भी मतलब इतनी
मतलब पता नहीं मतलब बनाने वाले ने कैसे बनाया था। मुझे तो वैसे कला से बहुत प्यार है, मुझे भी पसंद है कलाकारी, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला देख के। और आप लोग भी देखिए कि मतलब कितना समय लगा होगा इसको बनाने में। इसको बनाने वाले ने कितना मतलब एक अलग लेवल का ही कलाकारी दिखाया है। मेरे पास तो शब्द कम पड़ जा रहे हैं उनके तारीफ़ में बोलने के लिए। मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है देखकर कि मैं क्या बोलूं। और यहाँ पे हर एक मतलब जो घटना घटा था, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी था, उनका चित्रण किया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं, हाथी और फिर ये शुअर, मतलब हर एक जानवर जो उनसे एक संबंध था उनका, वो हर एक चीज़ यहाँ पे बनाया गया है। शायद मेरे हिसाब से ये उनके जीवन का जो भी चरित्र चित्रण कह सकते हैं, उनका किया गया है। तो आप लोग भी देखिए। जब मैं यहाँ से चलना प्रारंभ की तो मुझे दिख गया कि एक यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो एक ऐसे सीक्वेंस में बनाई गई है जिससे कि इस मंदिर का पूरी परिक्रमा किया जा सके। तो मैं भी इनके साथ ही मैं भी चल पड़ी। आई थी तो सोची क्यों नहीं कि मैं भी मंदिर का एक बार परिक्रमा कर ही लूँ, और साथ में मैं भी इनके साथ साथ, मतलब ऐसे तो ये लोग कुछ दूरी पे इन लोगों को बनाया गया था। पूरा मंदिर के मतलब बाहर से ऐसा दर्शाया गया है कि मतलब इस मंदिर का परिक्रमा करना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जो मतलब खाली है जगह, इन लोगों को उतनी दूरी पे रखा गया है। तो मैं भी सोची कि चलिए मैं भी थोड़ा आई हूँ तो परिक्रमा कर ही लूँ, और मैं भी अपने अंदर उत्साह को लिए चल पड़ी कि चलिए। तो आप लोग भी चलिए और मेरे साथ एक बार इस मंदिर की परिक्रमा कीजिए। वैसे अगर महात्मा बुद्ध की जीवनी का बात किया जाए तो उनकी जीवनी हर एक इंसान के लिए प्रेरणादायक है और हमेशा रहेगी। और इसी को सोचते हुए मैं भी चल रही थी कि काश मतलब उस टाइम हम लोग भी होते। वैसे कल्पना है मात्र, कल्पना तो कर ही सकते हैं। और मतलब मैं तो सोचती कि काश मतलब उस टाइम हम लोग भी होते तो उनसे मिलने का एक मौका मिला होता, और उनकी जो ज्ञान भरी बातें हैं, जो भी उनका उपदेश था, वो सुनने को मिला होता। वैसे मेरा टॉपिक मेरा जो शोध कार्य था वो महात्मा बुद्ध के ही ऊपर था, तो मुझे ज़्यादा कुछ जानने का मौका मिला और उनके ऊपर रिसर्च करने का मौका मिला। और छोटी-छोटी बातें मुझे मतलब जानने में उनके बारे में, उनके उपदेश के बारे में, मतलब हर एक चीज़ मुझे ढूँढ के निकालना पड़ा। और इसलिए मुझे बहुत लगाव हो गया उनसे कि मतलब इनका जीवन जैसे बीता था या जैसे ये कष्ट झेल कर वहाँ तक पहुँचे थे, वो एक बहुत ही मतलब लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। वैसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये उन लोगों की प्रतिमा बनाई गई है जो इस मंदिर के निर्माण कार्य में अपना योगदान दिए थे। तो यहाँ पे कम से कम ऐसे 10 प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो उस समय मतलब इस मंदिर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है कि इन लोगों का योगदान की वजह से ये बना है। तो जो इसमें कुछ लोकल के भी थे और कुछ विदेशी लोग भी हैं, जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहनावे से या मतलब इनके नामों से पता चल जाता है कि ये कौन इधर के हैं और कौन विदेश के हैं। तो वैसे उस टाइम का ये धरोहर है जिसे इन्होंने बचा के और संभाल के रखा, और उसका एक निर्माण जो ऐसे कराया जो आज तो है ही, आज से आने वाली कई पीढ़ियों तक ये मतलब रहेगी। और आशा और उम्मीद यही है कि इसको थोड़ा स्पॉइल ना किया जाए, इसको सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका मतलब जो है दर्शन कर सके और इससे ज्ञान प्राप्त कर सके। और यहाँ से उनके जन्म को दर्शाया गया है। जैसे माया देवी उनकी माता का नाम था, और वह स्वप्न में देखती हैं कि मतलब एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। तो वहीं पे ये जो 4 सत्य हैं या जो भी उनके जीवन की घटनाएं घटित हुई है वो यहीं से दर्शाया गया है। तो मतलब ये जो कहानी इनकी है, जीवन की कहानी, वो बहुत ही मतलब रोमांचित है। अगर आप लोग भी अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं गहराई में जाकर, जिससे छोटी-छोटी बातें पता चलती है। कितना सब कुछ मतलब हर एक साधन उपलब्ध कराते हुए भी इनकी रुचि उस चीज़ में ना लगी, क्योंकि इनको तो मतलब एक अलग ही ज्ञान की खोज करनी थी। वो इंसान कहता है ना कि
कुछ कितना हो भी सुख सुविधा आप मतलब किसी को दे दीजिए, लेकिन अगर उसमें मन नहीं है और वो कहीं और उनकी मतलब जो दिमाग की जो सोच है वो उपज रही है, चल रही है, तो उसमें कोई भी साधन कितना हो भी आप मुहैया करा दीजिए, उसका कोई लाभ कोई वो नहीं उठा सकते हैं। और वही हाल महात्मा बुद्ध के भी साथ हुआ, जो सारे जो मतलब आप लोगों को पता ही है उनकी जो स्टोरी है। तो वैसे मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, तो देखिए आप लोग भी। वैसे मैं चलते-चलते आ गई थी मेन मंदिर में, और यहाँ भी एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद से यहाँ पे आईडी कार्ड लगता है, जो भी आधार कार्ड आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है। वैसे लोकल के लिए थोड़ा छूट है, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए पूरा प्रॉपर आईडी दिखाना पड़ता है। और ये है उस टाइम का जो मतलब बनावट, जो इसको अभी धरोहर के रूप में रखा गया है। ईंटें हैं उस टाइम की जो वास्तुकला है, जो घर बनाने की जो मतलब पद्धति थी, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसको अभी बचा के रखा गया, और मैं चलते-चलते मैं चली आई मेन मंदिर पे, और मैं सोची कि यहाँ पे तो वैसे मतलब पिक लेने नहीं देते हैं, वीडियो बनाने नहीं देते हैं लोग अंदर का। तो मैं यहाँ पे मिली यहाँ पे जो गार्ड थे उनसे, और मैं बोली कि मुझे रिकॉर्ड करने दीजिए, तो वो बोले कि ठीक है, परमिशन दे दिए मुझे। और मैं परमिशन लेके मंदिर के अंदर गई, और वहाँ से मतलब मंदिर के अंदर का रिकॉर्ड की हूँ। और यहाँ पे मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ, तो आप लोग भी देखिए और इसको अपने अंदर फील कीजिए। और मैं मंदिर से बाहर निकलकर आ गई, और यहाँ पे चल रहे थे उनके पूजा पाठ, जो कि आप लोग सुन चुके हैं उनकी आवाज़ों में। और मैं वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना नहीं चाही, और ऐसे ही मैं उसको भी रिकॉर्ड कर ली कि चलिए एक यादगार के तौर पे रहेगा। इस
वैसे जो महात्मा बुद्ध की जो मतलब लेटी हुई प्रतिमा है वो करीब करीब 6.1 मीटर कुछ करके ऐसे है लंबी, जो कि आप लोग खुद देख चुके हैं वीडियो में। और यहाँ पे अभी टूरिस्ट का जो मतलब आवागमन है वो लगा है और भारी मात्रा में अभी लोग आते हैं। वैसे ठंडी में ज़्यादा लोग आते हैं लोग घूमने के लिए, गर्मी में कम। तो वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तांता लगा हुआ है टूरिस्ट लोगों का। और मैं भी इसमें आ गई ब्लॉग बनाने। वैसे मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, बता दूँ। मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, इंडिया की। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है, सब लोग यहीं के हैं। वैसे तो चलिए मैं चलती हूँ आप लोग को लेकर और यहाँ का सैर कराती हूँ। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए थे वो मतलब यहाँ का जो मेमोरी, जो यादें हैं उसको मतलब कैद कर रहे थे कैमरे में। और बहुत सारे मतलब ऐसे देखने को मिला जो मतलब एक मोमेंट भी नहीं छोड़ रहे थे, सब 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 कैप्चर कर रहे थे। और उसी बीच भीड़ भाड़ में मैं भी थी, जो मैं खुद ही कर रही थी। और यहाँ पे ये लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे थे एक साथ ग्रुप में, जो ये आए थे लोग मतलब टूरिस्ट जो घूमने के लिए। तो ये लो देखिए कैसे पोज दे के और भगवान बुद्ध की याद में एक फ़ोटो खिंचवाते हुए। और जब मैं इन लोगों को देखी फ़ोटो खिंचाते हुए तो मैं भी खड़ी हो गई एक कोने में रिकॉर्ड करने। और मैं देखती रही कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। वैसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनकी भाषा, और ये ज़्यादा इंग्लिश भी बोलना नहीं जानते थे। ये वैसे आए थे कम्बोडिया से। मैं पूछी कि कहाँ से आप लोग हैं, तो ये लोग बोले कि कम्बोडिया से। और चलते चलते वैसे ये लोग मिल गए थे मुझे रास्ते में। और इन लोगों के साथ मेरा कुछ हंसी मजाक वैसे चल रहा था, क्योंकि ये मेरा नाम लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं नाम अपना बता रही थी और इनसे लिया नहीं जा रहा था, और उनका जो नाम था वो मुझसे लिया नहीं जा रहा था। इसी उधेड़ बुंद में मैं निकल गई मंदिर से बाहर। तो आप लोग भी देखिए और मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और वैसे तो मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के बिना मैं यहाँ पे टिक नहीं पाऊँगी। और ये देखिए इन लोगों के साथ जो हंसी मजाक मेरा चल रहा था, वैसे आप लोग पहले देख भी चुके हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। मैं उसी दिन पोस्ट कर दी थी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेट आया है। और जब मैं यहाँ से चली, चलते चलते फिर मैं गई कॉलेज, अपना काम पूरा किया। और जब मैं वापस घर के लिए आ रही थी तो रास्ते में मिल गई मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड। वैसे तो चलिए आप लोग को भी मैं मिलवाती हूँ अपनी फ्रेंड से, जिनका सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा है मेरे साथ। और अगर वो लोग ना होती तो शायद मैं यूट्यूब नहीं चला पाती, या भी मेरा चैनल नहीं होता यूट्यूब पे। तो मैं इनका मतलब क्या बोलूँ, मतलब इन लोग को मुँह पे तो वैसे भी मैं बोलते रहती हूँ कि तुम लोगों की वजह से मैं हूँ यहाँ पे। क्योंकि 2-4 लोग ऐसे होते हैं आपके पीछे जो आपको मोटिवेट करते हैं, हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। तो ये दोनों हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट की, और इन लोगों की वजह से आज मैं हूँ यहाँ पे। और मैं ऐसे इन लोगों के साथ मजाक कर रही थी। वैसे ये खुशी और आकांक्षा हैं जो मेरी बहुत मेरे दिल के करीब हैं लोग। इनके लिए कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ये जब भी बोले कुछ भी